अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत आफिस होंगे। बहुत ऐसे नमाजी हजरात हैं वो सवाल करते हैं कि मौलाना साहब अगर खुदा ना खासा फजर नमाज कज़ा हो जाती है, छूट जाती है, तो हम जब कज़ा अदा करेंगे तो सिर्फ फ़र्ज कज़ा करेंगे या सुन्नत भी कज़ा करना ज़रूरी और लाजिम होगा। और इस जब हम मस्जिद दाखिल हुए फजर नमाज अदा करने के लिए, तब देखें इमाम साहब आखिर रकात में है। अब हम मजबूरन सुन्नत को छोड़ना पड़ा। अब जब सुन्नत छूट गई है तो हम उस सुन्नत को कब पढ़ेंगे? फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है या उस नमाज को तुले आफ्ताब बाद पढ़ना है या पढ़ना नहीं है? और इसी तरह फजर की नमाज की सुन्नत की खास फजलत क्या है? तमाम तफसीलात मुख्तसर अंदाज में हदीस की रोशनी में आपके गोश गुजर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जो हर नए से गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का दबाना ना भूले। जज़ाकल्लाहु खैर वासम जज़ा। देखिए नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका खुलासा ये है जो शख्स इशा की नमाज बाजमत अदा करता है और जो शख्स फजर की नमाज बाजमत अदा करता है, मुकम्मल रात उसको इबादत करने का सवाब मिलेगा, चाहे रात को इबादत करे और ना करे, यानी फ्री फोकट में सोना हुआ उसका। इसलिए नमाज की अहमियत को समझे और उसको पाबंदी करने की कोशिश करे। अब ये बात खुदा ना खास्ता आपकी आंख खुले ही नहीं, अलार्म सेटिंग की है लेकिन उठ नहीं सके, थकावट की वजह से हो या रात जगने की वजह से हो या कोई भी रीजन हो। अब जब आपने सुबह को उठ रहे हैं, आंख खुल रही है सूरज की रोशनी की वजह से या कोई बेदार कर रहा है, फजर नमाज खत्म हो गई, तो अब क्या करना है? हदीस सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन नसिया सलात औ नाम अनहा फकफरतुहा अन युसल्लीहा औ ज़करहा, कि जब आप याद आए सोने को ये हो या भूल गए हो, नमाज छूट गई है, उसकी कफारा ये है कि जिस वक्त याद आए उसी वक्त अदा कर ले। यानी जो ही आपने फजर के बाद आंख खोले देख रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया है, अब आप अगर उस वक्त अदा करना चाहते हैं तो खुलासा ये होता है कि तुलोए आफ्ताब के 15-20 मिनट के बाद आपको अदा करना है। और जो नमाज पढ़िएगा तो सिर्फ फर्ज नहीं पढ़ना है, आपको दोनों नमाजें पढ़नी है, सुन्नत भी पढ़ना है और फर्ज पढ़ना है। जब आप सुन्नत की नियत कीजिएगा तो मैं सुन्नत फजर की सुन्नत का नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह में कहते हैं नियत करना है, सुन्नत में कज़ा की जरूरत नहीं है। लेकिन जब फर्ज पढ़िएगा तो आप उस वक्त फर्ज में आपको कज़ा का नियत करना जरूरी होगा। लेकिन अगर आप 11 बजे से पहले पढ़ रहे हैं तो तुलु आफ्ताब के बाद, और 11 बजे से पहले पहले पढ़ रहे हैं तो दोनों पढ़नी है, सुन्नत और फर्ज। लेकिन बाद में अगर आप किसी वक्त कज़ा कर रहे हैं तो सिर्फ आपको फर्ज पढ़ना। जैसे हम लोग बाकी 5 वक्त नमाज कज़ा होती है तो फर्ज पढ़ते ही, इशा कज़ा होती है तो वित्र भी उसके साथ पढ़ लेते हैं। अब रही बात, अगर खुदा न खास्ता आपने ऐसे वक्त मस्जिद दाखिल हुए हैं कि अब इमाम साहब फजर की 2 रकात के दूसरी रकात में रुकू किए हैं या अत्ताहियात में चले गए हैं, अब अगर सुन्नत पढ़ने जाओ नमाज छूट जाएगी। या आपने सुन्नत को छोड़ दिया, आप जमात में शामिल हो गए, सुन्नत आप पढ़े नहीं, अब सुन्नत को कब पढ़िएगा? देखिए हदीस का खुलासा है कि कोई भी किसी भी वक्त के नमाज की सुन्नत हो घर में पढ़ना ज्यादा अफजल है। लेकिन मस्जिद में हमारा आज आपका रिवाज बन गया है तो हम लोग आप सुन्नत भी मस्जिद में अदा कर लेते हैं। तो अब जमात तो छूट जाएगी, सुन्नत पढ़ने जाएगी, अपने जमात में शामिल हो गए, तो याद रखिए फर्ज नमाज के बाद सुन्नत नहीं पढ़ सकते। हदीस मना कर दिया गया है कि फजर के सुन्नत से पहले और फजर के फर्ज नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है, यानी नफल भी नहीं पढ़ सकते और आप नफल नमाज दिगर सुन्नत नमाज नहीं पढ़ सकते। और इसी तरह असर के फर्ज नमाज के बाद, तब कब पढ़नी है? आपको सुन्नत जो छूट गई है तुलुए आफ्ताब के बाद 20 मिनट के बाद आपको सुन्नत अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हदीस सुनिए, हदीस में क्या आता है? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 423 पर हमारे इरशाद फरमाते हैं, मन लम युसल्ली रकातियल फजरी फल युसल्लीहा बअदमा ततलुउ शम्स। ये हदीस खुलासा ये है कि जिस शख्स को फजर की 2 रकात सुन्नत छूट जाती है, पढ़ नहीं सके या भूलने की वजह से किसी वजह से हो, तो तुलुए आफ्ताब के बाद उसको अदा कर ले। और हनफिया के नजदीक मसला ये है कि आप 15-20 मिनट के बाद उस सुन्नत की नमाज को कज़ा पढ़िएगा। लेकिन याद रखिए सुन्नत कज़ा नहीं है, ये नफल के तौर पर हो जाएगा अगर आप चाहें तो। जरूरी नहीं है, वाजिब फर्ज नहीं है कि सुन्नत छूट गया तो आपको सुन्नत पढ़ना है। सुन्नत पढ़ना जरूरी वाजिब नहीं है कज़ा के नियत के लिए, ठीक है? जिस वक्त है उसी वक्त पढ़ने की अहमियत बता दीजिए है, क्योंकि ये सुन्नत की फजलत बहुत सारे हदीस मुबारक आए हैं।
حدیث میں آتا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کے دو رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کے تمام چیزیں اگر کسی شخص کو مل جائیں کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی فجر دو رکعت سنت پڑھنے والوں کو ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسئلے کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کی درخواست ہے۔